हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार और ऊपर वाले की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमने इससे पहले आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी। पेपर फर्स्ट की जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन पुट अप होंगे। ये सभी चर्चाएं हमने हमारे पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने माइनस मार्किंग क्या रहेगी, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, समय क्या रहेगा, है ना, इस बारे में चर्चा की थी। आगे वाला जो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारे को पेपर किस तरीके से, जब लगभग पेपर के 1-2 दिन पहले बनाएंगे ताकि उसमें पता चल सके कि पेपर किस तरीके से हमारे को सॉल्व करना है। क्योंकि लगभग सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे सबका भंटाडार हो जाता है। कई मेरे ऐसे साथी हैं जिनके हालत ये है कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं बता सकते, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पे सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसका भी परफेक्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा ताकि इस तरह की जो गलतियाँ हैं और इस तरह का जो है बेरोज़गारी का दब्बा जल्दी से जल्दी आप लोगों का हटा सकें और आपको लाइब्रेरी फील्ड में अच्छे से अच्छा आपका करियर बना सकें। इसमें मैं जो भी हर संभव मदद होगी वो मैं आपकी करूँगा। साथियों, अब आज हम पेपर 2 के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो पेपर 2 के अंदर टोटल 5 यूनिट है साथियों। अब साथियों, इन 5 यूनिट जो है उसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 100 होंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। साथियों, 2 घंटे का टाइम होगा, है ना, तो आप सोच सकते हैं 120 मिनट होगी, है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट जो है लगभग 15 यानी 1 मिनट से ज़्यादा का समय होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, है ना। बाकी आई थिंक लाइब्रेरी साइंस के जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है उसके लिए 0.30 जो है मिनट ही सफिशिएंट होता है ना। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा टाइम दिया है 2 घंटे का। आराम से 100 क्वेश्चन को आप 1.5 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लोगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना। अब साथियों, इसके अलावा देखें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना, वही यानी 0.33 वाली है ना। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है यानी 2 नंबर, उसका 0.33 यानी कि जो है 0.66 नंबर जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा सही क्वेश्चन में से, अगर गलत एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो, है ना। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और साथियों, एक और कि आपको इसमें मिनिमम सेकंड पेपर के अंदर अलग से 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। अन्यथा आपके पेपर 1 में अगर आप 90% भी लाते हो, 80% भी लाते हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप सेकंड पेपर के अंदर 40% मिनिमम मार्क्स नहीं लाते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो। और इसके अलावा साथियों, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है ना साथियों। ST SC के लिए 5% की छूट है और जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए 5+5% की छूट है साथियों। अब साथियों, अब आगे हम चलते हैं इसके पेपर के प्रत्येक यूनिट के बारे में। तो प्रत्येक यूनिट में पहली यूनिट है साथियों, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, है ना। लाइब्रेरी एक सामाजिक संस्था है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, तो जो भारत में जो पुस्तकालय का विकास है उसके बारे में हम देखेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरी के विभिन्न प्रकार, जैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय। इन तीनों के बारे में हम कंप्लीट अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आगे जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, है ना, NDLI के बारे में भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। इसके बाद में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया होगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को अपन ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% पुट अप होगा। इसके अलावा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड दियर इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना। 5 जो रंगनाथन ने 1931 में जो 5 सूत्र दिए थे और ये सूत्र कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी का जो लेजिस्लेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। साथियों, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की क्या आवश्यकता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं अब तक भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को लेके, तो उसमें हम पढ़ेंगे।
साथियों आगे देखो कॉपीराइट एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये तीनों टॉपिक मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साथियों आगे देखो लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो भारत में जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशन हैं उनके बारे में, इंटरनेशनल एंड नेशनल, इफ्ला, ALA, ILA, आइजलिक, लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया और RRRLF है ना। साथियों तो यूनिट फर्स्ट के सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट को अच्छे से देखेंगे। साथियों यूनिट फर्स्ट बहुत छोटी है, लेकिन इसमें से मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन यानी लगभग 20 क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से पूछे जाएंगे। छोटी यूनिट है, बहुत ही सरल यूनिट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और साथियों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लाइब्रेरियन का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये मान के चलो कि 80 से 90% जो 80 से 90% क्वेश्चन सेम जो मेरे द्वारा तैयार किए गए थे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा मटेरियल है, लेकिन फ़िलहाल वो जो कंपाइल करना अभी बाकी है साथियों, तो वर्तमान में मैं अभी लग रहा हूँ उस चीज़ में और उस सारे मटेरियल को कंपाइल कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो मटेरियल कंपाइल करते जाऊँगा और सिस्टमेटिक रूप से वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा साथियों, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा एग्ज़ाम है 24 मई को, उसके बाद में फ्री होके आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, सारा कंटेंट अच्छा से अच्छा जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराऊँगा साथियों, है ना। मैंने आपसे जो वादा किया था जल्दी ही उस वादे को अपन निभाएंगे साथियों। तो साथियों यूनिट 2 के बारे में अगर बात करें तो यूनिट 2 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन एंड पर्पस, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो 5 मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट रंगनाथन ने दिए थे उनके बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये हम अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, है ना। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या मेथड है ज्ञान को संगठित करने के, वो उसके बारे में हम देखेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन, है ना। नीड एंड पर्पज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो पुस्तकालय वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखो स्पेसीज़ ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो वर्तमान में क्या क्या स्पेसीज़ जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की है और कौन कौन से स्कीम्स का उद्भव हुआ था पहले, है ना, वो सारी हम देखेंगे। स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दियर फीचर, CC, DDC एंड UDC। नोटेशन में हम देखें नीड, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, है ना। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, है ना, 5 जो आधारभूत श्रेणियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे। कॉमन आइसोलेट्स देखेंगे, नोटेशन देखेंगे, नीड, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक, फेज रिलेशन, दशा संबंध के बारे में, ट्रेड्स एंड आगे हम देखेंगे। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटालॉग, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटालॉगिंग कोड्स, है ना। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे साथियों। आप सभी एक बार इसमें कमेंट करना कि फादर ऑफ कैटालॉगिंग किसे कहते हैं ना साथियों। तो आप सभी के कमेंट आने चाहिए इसमें, फिर मैं आपको जो राइट आंसर है वो बताऊंगा, है ना। फादर ऑफ कैटालॉगिंग किसे कहते हैं। फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, सब्जेक्ट कैटालॉगिंग, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पज, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटालॉगिंग CCC एंड WCR2, फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड इन स्टैंडर्डाइजेशन, मार्क CCF, RDA, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, है ना। तो सबसे पहले मार्क किसने दिया था साथियों, एक बार कमेंट जरूर करना। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड दियर फीचर्स, चेन प्रोसीडर, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, है ना साथियों। तो इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, है ना। और साथियों यूनिट 2 में से भी लगभग मान के चलो कि 20 क्वेश्चन डेफिनेटली पुटअप होंगे, है ना, कैटलॉगिंग और ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, जो क्लासिफिकेशन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से। तो लगभग 20 क्वेश्चन और लगभग 40 क्वेश्चन दोनों यूनिट से। अब हम आगे बात करते हैं यूनिट 3 की। तो साथियों यूनिट 3 में से भी
देखो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अच्छे से पढ़ने लायक टॉपिक है ना। हमें इसको ऊपर से नहीं पढ़ना, इसको हम गहराई से आराम से अच्छे से अध्ययन करेंगे साथियों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 3 जो वर्तमान में यूजेबल, काफ़ी यूजेबल है ना। तो देखो इसमें डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी सोर्स, वैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, नीड एंड पर्पज ऑफ ई रिसोर्सेज, ई बुक्स, ई जनरल डेटाबेसेस, कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर रेफरेंस सर्विसेज, टाइप्स, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ ऑफ ए रेफरेंस लाइब्रेरियन। तो रेफरेंस लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उसके संबंध में हम अध्ययन कर। आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इंटर लाइब्रेरी लोन, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज, ट्रांसलेशन एंड लिटरेचर सर्च, है ना। लिटरेचर सर्च किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, क्यों करते हैं लिटरेचर सर्च, ये सब हम देखेंगे। इसके अलावा अलर्टिंग सर्विसेज, कौन कौन सी अलर्टिंग सर्विसेज है वो सब हम देखेंगे। CAS और SDI इनको डेफिनेटली देखेंगे साथियों। यहाँ पे CAS आया है तो CS की फुल फॉर्म के बारे में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। CAS की फुल फॉर्म और SDI की फुल फॉर्म क्या होती है ना, इन दोनों के बारे में। आगे देखो साथियों, लाइब्रेरी रिसोर्सेज शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, कॉन्सेप्ट एंड पर्पस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इन्फिल्मनेट, डेलनेट और OCLC के बारे में हम अच्छे से जो है अध्ययन करेंगे साथियों। आप एक बार कमेंट करना OCLC किसने दिया था, है ना। तो इसका जो देने वाले थे वो कौन थे OCLC को, तो आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे साथियों। यूनिट 4 मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। तो ये मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसको भी मैं आपको एक अच्छे से, मेरे पास इसका अच्छे से नोट्स तैयार है साथियों सभी यूनिट्स के, तो मैं वो नोट्स भी आपको एक बार कंप्लीट कंपाइल होने के बाद जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। तो हमारे को क्या है, कम समय के अंदर अधिक अच्छे से अच्छा जो है मटेरियल, जो तैयार मटेरियल, उसी को आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपका समय ख़राब नहीं हो और उसको हम अच्छे से अच्छा पढ़ सकें, है ना, और हम सफलता प्राप्त कर सकें साथियों। आगे हम देखेंगे जो है मैनेजमेंट का, लाइब्रेरी ऑपरेशन, सिलेक्शन, एक्विजिशन, कलेक्शन, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम, सीरियल कंट्रोल, स्टॉक वेरिफिकेशन और वीडिंग आउट के बारे में, है ना। तो वीडिंग आउट क्यों आवश्यक है, स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है, सीरियल कंट्रोल क्यों आवश्यक है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग सिस्टम के किस किस यूज़ होता है, किस किस ने क्या क्या कौन कौन से सिस्टम दिए, कब आया, कौन ऑनलाइन सिस्टम कब आया, ऑफलाइन कौन कौन से हैं, सारे हम देखेंगे, है ना साथियों। इसके बाद में हम देखेंगे लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड लाइब्रेरी कमेटी। तो लाइब्रेरी जो है अथॉरिटी और कमेटी के बारे में देखेंगे। पहले कमेटी कौन सी थी, कब कब कौन कौन सी कमेटियाँ हैं, कहाँ पे कौन सी कमेटी अभी है ना, कौन से जो लेजिस्लेशन लाइब्रेरी जो अधिनियम था उसके अंदर कौन कौन सी कमेटियाँ, कौन से अधिनियम में कौन कौन सी कमेटियाँ हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। लाइब्रेरी पर्सनल, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब इवेल्यूशन। तो साथियों आप एक और चीज़ जो है आप कमेंट करेंगे कि लाइब्रेरी जो पर्सनल है, लाइब्रेरी पर्सनल यानी कार्मिक जो होता है, पुस्तकालय कार्मिक विभाग, इसका पहला कार्य क्या होता है ना, उसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे। लाइब्रेरी पर्सनल के लिए पहला कार्य क्या होता है, इसका सबसे प्राथमिक कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है ना, तो इसके बारे में कमेंट करेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल एंड बजट एस्टिमेशन, बजटिंग टेक्निक। तो बजटिंग टेक्निक कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम देखेंगे साथियों। एक चीज़ और इसमें आपको एक कमेंट करना है कि PERT पर्ट जो है किसके लिए बनाया गया है ना, ये टेक्निक किस तरह की टेक्निक है साथियों, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर जवाब आपको सही या गलत जो भी आता है उसको कमेंट करें ताकि मैं आपको सही जवाब वापस भेज सकूँ, है ना। लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी रूल्स, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, एनुअल रिपोर्ट, मेंटेनेंस। एनुअल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे किस किस तरह की एनुअल रिपोर्ट्स होती है ना। मेंटेनेंस, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। तो लाइब्रेरी मटेरियल का जो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के वर्तमान में कौन कौन सी टेक्निक्स चल रही है उस सब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे साथियों। ये 4 यूनिट हो गई, प्रत्येक यूनिट से लगभग 20 क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे हर एग्ज़ाम में। तो डेफिनेटली हम ये यूनिट देखेंगे। जो टाइप 4 यूनिट 4 है उसमें से भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन
थोड़ा थोड़ा चीज़ें गहराई की पढ़ने की है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा साथियों। अब आगे देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में से है साथियों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जो कि मेरे अच्छे से पढ़ी हुई है। आईसीटी में आपका ये मान के चलो कि लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको जो अवेलेबल करवाऊंगा वहीं से आपके पुटअप होंगे, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से पढ़ें और अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी वो मैटर उपलब्ध करवाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो साथियों आईसीटी देखो, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड कंपोनेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको हमारे को पता है कि इसका जवाब यही होगा, लेकिन वो नहीं हो कि कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि कई बार अपन ऊपर से पढ़ लेते हैं और ऊपर से उसका जवाब दे देते हैं। जो टीचर रटवाते हैं हमारे को वही जवाब उसका कर देते हैं, लेकिन वो जवाब कई बार गलत हो जाता है साथियों। तो उस कंडीशन में हमारे को जो है माइनस मार्किंग से बचने के लिए हमारे को किस तरीके से हमारे को उत्तर, डेफिनेटली जो उत्तर होगा उसका है ना, जैसे हवा ऊपर से उत्तर अलग होता है, गहराई में अलग होता है साथियों। जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि लाइब्रेरी में जो डिजिटल लाइब्रेरी होता है उसमें कौन सा कंप्यूटर उपयोग में होता है, और ऑप्शन में अगर डिजिटल कंप्यूटर है तो आप सभी उसका डिजिटल कंप्यूटर इजीली कर दोगे। लेकिन साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिजिटल लाइब्रेरी में जो डिजिटल कंप्यूटर है उसी का एक पार्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके अंदर नॉर्मली है ना सामान्यतः उपयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर उसका सही जवाब होगा साथियों। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें बच्चे उलझ जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन में माइनस मार्किंग ले बैठते हैं ना, तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल सारे डाउट क्लियर करवाते हुए कि किस तरीके से हमारे को कौन से क्वेश्चन में कौन सा उत्तर करना है, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर क्लियर कराऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की माइनस मार्किंग नहीं हो साथियों। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, सीपीयू, मेमोरी, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूज़र, बिजनेस फ्यूचर ऑफ एमएस विंडो एंड लिनक्स सॉफ्टवेयर, है ना। कब आया था? 1991 में लिनक्स, है ना। और एमएस विंडो कब आया था साथियों, एक बार कमेंट जरूर कर दें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, वो सब हम देखेंगे। आगे देखो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, है ना, इन सब के बारे में मैं आपको सारा विस्तृत रूप से पढ़ा दूंगा। आगे देखो टेलीकम्युनिकेशन, है ना, तो टेलीकम्युनिकेशन की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, सारा मटेरियल मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा साथियों। तो उसका उद्देश्य, पर्पज़, है ना, और टाइप्स हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन टूल्स और टेक्निक, वर्तमान में कौन कौन से कम्युनिकेशन के टूल है, टेक्निक है ना, वो भी हम आगे अध्ययन करेंगे। ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल्स, सोशल नेटवर्किंग टूल्स, ये सब हम देखेंगे। नेटवर्क कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड टाइप्स, PAN, है ना, तो LAN, WAN और मेन। साथियों मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि जो ब्लूटूथ होता है उसमें कौन सी नेटवर्क, ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इनमें से कौन सी उपयोग में आती है ना, तो आपको कमेंट करना है। PAN, LAN, WAN और MAN, इनमें से ब्लूटूथ के अंदर जो हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग में की जाती है साथियों, आपको कमेंट करना है इसमें। आगे देखो साथियों इंटरनेट, डेफिनेशन, ओरिजिन, नीड एंड पर्पज़, है ना। इंटरनेट, तो आप एक चीज़ बताओ, अभी वर्तमान में इंटरनेट का जो है मालिक कौन है, इंटरनेट का अभी कौन मालिक है साथियों, तो उसके बारे में आप कमेंट करेंगे। आगे देखो साथियों इंटरनेट सर्विस, यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पज, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टू लाइब्रेरी ऑपरेशंस, बेसिक फीचर, मॉड्यूल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सोल 3.0 और ई ग्रंथालय 4.0। इसके अलावा भी जो बाकी छोटे मोटे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है साथियों, इसमें ग्रीनस्टोन सॉफ्टवेयर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो नहीं दिए हैं साथियों। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिट 5 हो चुकी है, चलो, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनके इस जो पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इन्होंने नहीं डाली है, तो मैं वो आपको क्लियर करा दूँगा कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन इसके अलावा बनेंगे, है ना।
तो वो सारा मटेरियल मेरे पास अभी वर्तमान में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी से ग्रेड 2 आरपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होगा उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ साथियों, और बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। आरपीएससी ग्रेड 2 के लिए स्पेशल लाइब्रेरियन के क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, और लगभग ये मान के चलो कि जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा बहुत कम क्वेश्चन लेके आऊँगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। डेफिनेटली मान के चलो कि अगर मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन भी लेके आता हूँ 2nd ग्रेड के स्पेशल लाइब्रेरियन ग्रेड 2 आरपीएससी के लिए, तो 1000 में से ये मान के चलो कि आपके 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ऐसे नहीं कि जो हर बुक में है और जो अक्सर आते रहते हैं उनमें से नहीं, इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जो नए क्वेश्चन पुटअप होंगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है ना पेपर में, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ साथियों। तो बहुत जल्दी, और आपको एक चीज़ मैं जो है बताना चाहता हूँ कि जो है अपने अभी हाल ही में मैंने कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है, और आप सभी की दुआओं से है ना बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और जहाँ तक है टॉप के जो कैंडिडेट है, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले का आशीर्वाद अगर रहा तो जो है अच्छे रैंक के साथ जो है सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो डेफिनेटली होगा, और जनरल कैटेगरी में होगा, लेकिन डेफिनेटली ऊपर वाले, लेकिन अच्छी रैंक के साथ होगा ना। तो उसके लिए आप सबका जो भी सपोर्ट रहा है, आप सबने मेरा वेट किया। मैंने कई लोगों के काफ़ी टाइम से, लगभग 1.5 साल से काफ़ी लोगों के मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, काफ़ी साथियों के कि सर प्लीज़ आप एक बार क्योंकि उनको पता है कि मैं 2018 से कंटिन्यू इसी फील्ड में लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और आज 24 लगातार पिछले 6 साल से मैंने काफ़ी मेहनत की है इस फील्ड में। तो मैं जो मेहनत की है अभी तक, उसका मेरे को सबसे अच्छा बेनिफिट कॉलेज लाइब्रेरी में मिला है साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर 6000 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। और साथियों अब मैं यही बेनिफिट आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि देखो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं अपने लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि मैं जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स को, जो गरीब बच्चे हैं, जो कोर्स नहीं खरीद सकते, जो पैसे लगा के कोर्स नहीं ले सकते, 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के कोर्स मार्केट में बिकते हैं, 3-3 हज़ार, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के जो लोग कोचिंग करवाते हैं, वो नहीं खरीद सकते। उन गरीब बच्चों के लिए मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊँ साथियों। और जितने ज़्यादा कैंडिडेट जो मेरे मटेरियल से पढ़ के, है ना, अच्छे से अच्छा मटेरियल, मेरा जो मटेरियल है उससे पढ़ के जॉब लगे, और वो कहे कि हाँ सर आपके मटेरियल से काफ़ी हमारे को बेनिफिट हुआ सर, और आपका चाहे थोड़ा बहुत योगदान हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी योगदान काफ़ी होता सर। तो इस तरह से मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहता हूँ साथियों। आप लोगों की हर हेल्प, अब किसी भी तरह की आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं साथियों। कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता क्योंकि काफ़ी सारा बिजी शेड्यूल रहता है साथियों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके गरीब बच्चे जो कोर्स वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, जो पैसे में जो है टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीद सकते, उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा टेस्ट सीरीज प्लस का कंटेंट लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग इसको उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ साथियों, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और लाइब्रेरी फील्ड में मुझे पता है गरीबी क्या होती है, बेरोज़गारी क्या होती है, तो बेरोज़गारी से हट सके और अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। थैंक यू दोस्तों।